ओके राजा बेटा। आज एक और लेक्चर है हमारे इस यूनिट का, डेट इज व्हाट इज कॉल्ड द फार्माकोलॉजी। आपको पता है फार्माकोलॉजी की बात की जा रही है और आज का ये लेक्चर लास्ट लेक्चर है इस यूनिट का। ठीक है, आज हम बात करेंगे एडिक्टिव ड्रग्स की। ठीक है, एडिक्टिव ड्रग्स कौन सी होती हैं और किस तरीके से इंसान ड्रग एडिक्टेड हो जाता है और उसकी किस तरीके से ट्रीटमेंट भी की जाती है। ट्रीटमेंट है हमारे पास, अगर कोई इंसान इस रास्ते पे चल पड़ता है तो बड़ा ही मुश्किल है इससे वापसी हो पाना। लेकिन लेकिन हमारे पास बहुत सारी ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं, ऐसी दवाइयां हैं जिनकी मदद से हम बहुत सारे इंसान को क्योर कर लेते हैं बाय अ डिफिकल्ट प्रोसीजर। एक डिफिकल्ट प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करने के बाद वो जा करके सही हो पाते हैं और सीधी लाइफ पर आ पाते हैं। आज वो रीजन भी देखेंगे कि कोई नॉर्मल इंसान किस तरीके से ये रास्ता जो है चुन लेता है, क्या क्या फैक्टर जो है कंट्रीब्यूट करते हैं और हम किस तरीके से उनकी मदद भी कर सकते हैं। वेल, अब तक इस फार्माकोलॉजी वाले प्यारे से यूनिट के अंदर हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं। हमारी बात स्टार्ट हुई थी फार्माकोलॉजी यानी एक ऐसा डिसिप्लिन फार्मेसी का जिसमें हम ड्रग्स की फॉर्मेशन, एप्लीकेशन, उनके एक्शन की बात करें। ड्रग्स जो है ये वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं जिनको यूज करके हम क्योर कर रहे हो किसी डिजीज को, ट्रीटमेंट के लिए यूज कर रहे हो और जो है कि पेन से रिलीफ दिला रहे हैं। ठीक है जी, ये ड्रग का पर्पस होता है। ड्रग्स दो तरीके की हैं, देयर इज मेडिसिनल ड्रग, ठीक है, एंड देन जिसे हम फार्मास्यूटिकल ड्रग भी कह सकते हैं, एंड देयर इज एडिक्टिव ड्रग, ठीक है, जिसका इंसान आदी हो जाता है। अच्छा, आज उन फैक्टर की बात भी करेंगे कि जो एडिक्टेड पर्सन है अगर उनको वो ड्रग्स ना मिले तो उनकी बॉडी पे क्या क्या सिम्टम शो होते हैं वो भी मैं आपको वर्बली बता दूंगा यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि ड्रग को ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स, कि जिस सोर्स से हम हासिल कर रहे हैं वैसी ड्रग हम कह रहे थे उसे। अगर ड्रग प्लांट से हासिल कर रहे हैं तो ड्रग फ्रॉम प्लांट, जिसमें हमने बात की थी दो तरह की ड्रग्स की, एक तो ओपियम थी और दूसरा था किनकोना प्लांट से हासिल की गई ड्रग, दैट्स व्हाट्स कॉल्ड द क्विनीन। ठीक है। अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बैक्टीरिया और फंजाई से हमने भरमार एंटीबायोटिक की हासिल की थी। उसके बाद हमने बात की थी ड्रग फ्रॉम एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ड्रग फ्रॉम मिनरल्स, ड्रग फ्रॉम सिंथेटिक ड्रग्स जिसे हम कहते हैं, वो भी हमने देखी थी। अच्छा, इनके बाद हमने कुछ बात एंटीबायोटिक की भी की थी, एंटीसेप्टिक की बात की थी। मैंने आपको एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट के दरमियान डिफरेंस समझाया था। एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट बोथ आर द एंटी माइक्रोबियल एजेंट, बट ये जो एंटीसेप्टिक होता है इसको हम लिविंग बॉडी पर अप्लाई कर सकते हैं। डिसइंफेक्टेंट इन केस ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है उन पर यूज हो रहा होता है। अच्छा, ये इसके बाद हमने देखा था एंटीबायोटिक, ऐसे काइंड के केमिकल्स जो कि एक माइक्रोब से लेकर के दूसरे माइक्रोब को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किया जाते हैं, एंटीबायोटिक कहलाते हैं। एंटीबायोटिक का जो टारगेट होता है ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर वो क्या होता है? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, मेटाबॉलिक मशीनरी। ठीक है, ये बात भी मैंने आपको बता दी थी। एंटीबायोटिक दो तरीके की होती हैं, एक होती है बैक्टीरियोसाइडल और दूसरी बैक्टीरियोस्टैटिक। नॉर्मली एंटीबायोटिक को बैक्टीरियल डिजीज के लिए ही यूज किया जाता है और वायरल डिजीज के लिए वैक्सीन को यूज करते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों है कि हम वैक्सीन को सिर्फ और सिर्फ वायरल डिजीज के लिए यूज करते हैं और एंटीबायोटिक को सिर्फ बैक्टीरियल डिजीज के लिए? एंटीबायोटिक को वायरल डिजीज के लिए क्यों नहीं कंट्रोल किया जा सकता? देखें, वायरस जो है वो सिंपल ऑर्गेनिज्म है। वायरस के पास सिर्फ दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक तो उसका डीएनए और दूसरी उसकी प्रोटीन की बनी हुई कोड जिसे हम कैप्सिड कह रहे हैं। और बैक्टीरिया कॉम्प्लेक्स है, बैक्टीरिया में बहुत ज्यादा वैरायटी आ रही होती है। वायरस को विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक कंट्रोल कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। इसको वैक्सीन, हमारे जो बॉडी के नॉर्मल सेल है वही कंट्रोल कर पाएंगे। एंटीबायोटिक जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी क्योंकि एक तो मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर नहीं है, ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस वजह से इसको कंट्रोल कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट है। एंटीबायोटिक डिजाइन की गई है बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, एंटीबायोटिक मैं आपको बता रहा था, एक तो होती है बैक्टीरियोसाइडल और दूसरी बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोसाइडल कौन सी होती है? बैक्टीरिया को किल कर देती है और बैक्टीरियोस्टैटिक रोक देती है। बैक्टीरियोसाइडल की टिपिकल एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर लाइसोजाइम थी, जो कि डिस्कवर किया था, जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बाय सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी का मतलब क्या था? डिस्कवरी बाय चांस। वेरी गुड। इसके अलावा जो है लेक्टोफेरिन, ये भी हमारे सलाइवा के अंदर मौजूद होता है, ये बैक्टीरियोस्टैटिक है। ठीक है। अच्छा, ये जो लाइसोजाइम है ना, लाइसोजाइम हमारी बॉडी की जो सिक्रीशंस है, चाहे फिर वो टीयर्स हो, चाहे फिर नेजल सिक्रीशन हो, सलाइवा हो, इसके अलावा यूरिन हो, स्वेट हो, सीमन हो, वेजाइनल सिक्रीशन हो, बहुत सारी सिक्रीशन में लाइसोजाइम नेचुरली मौजूद होता है, टीयर्स के अंदर भी मौजूद होता है। अच्छा, इसके बाद हमने बात की थी वैक्सीनेशन की भी, हमने डिस्कशन की थी कि अगर अर्ली स्टेजेस पर एक इनएक्टिव फॉर्म या फिर उसका सिक्रेट करता प्रोडक्ट टॉक्सिन या फिर कोई छोटा सा टुकड़ा अगर बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए
तो अगर नेचुरली भी अगर वो वायरस हमारी बॉडी पर आएगा तो उतना हावी नहीं हो पाएगा जितना वो पहले हो पाता। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द वैक्सीनेशन। पूरा हमने सिस्टम समझा था। मैंने आपको डेंजर जोन भी समझाई थी ड्रग्स की। ये जो एंटीबायोटिक हो चाहे ये वैक्सीन हो, ड्रग्स या ड्रग्स हो, अगर इनका यूज ज्यादा कर लिया जाए तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे। मैंने आपको बताया था इन्फेक्शन हो जाएंगे, ठीक है, ब्रीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, गुड बैक्टीरिया भी किल हो जाते हैं बहुत सारी एंटीबायोटिक्स की वजह से जी, और रेजिस्टेंट स्ट्रेन डेवलप कर जाती है ना, बहुत टाइम के लिए सेम टाइप ऑफ ड्रग का यूज करते हुए, ठीक है। तो ये कुछ इफेक्ट है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडिक्टिव ड्रग। एडिक्टिव ड्रग जो है ऐसी काइंड के ड्रग जिनका ना चाहकर भी आना वो बंदे आधे बन जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको एडिक्शन भी बताया है, एडिक्शन क्या होता है। एडिक्शन भी अलग अलग तरीके का है, ठीक है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ सब्सटेंस के एडिक्शन की बात करें, देखिए कल मैंने आपको अलग अलग एडिक्शन बताए थे। देयर इज सब्सट्रेट एडिक्शन, देयर इज लव एडिक्शन एंड देयर इज गेम एडिक्शन। अगर सब्सट्रेट एडिक्शन की बात करें तो सब्सट्रेट एडिक्शन अलग अलग तरीके का होता है। देयर इज टोबैको एडिक्शन, देयर इज अल्कोहल एडिक्शन एंड देयर इज ड्रग एडिक्शन। हम बात करेंगे यहाँ पे ड्रग एडिक्शन की, जिसमें डोपामीन और सीरोटोनिन भर के प्रोड्यूस हो रहे होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर। अच्छा, ये जो ड्रग एडिक्टर होते हैं, अगर ये ड्रग ना लें तो क्या होगा, उनकी बात मैं आपको वर्बली बता देता हूँ। देखें, अगर जो क्रोनिक ड्रग एडिक्टर है, यानी जो बहुत ज़्यादा ड्रग लेते हैं, अगर वो ड्रग ना लें तो उनमें नोजिया डेवलप कर जाएगा। नोजिया आपको पता है क्या होता है? एक ऐसी फीलिंग जो कि वोमिटिंग से पहले डेवलप करती है। उनके नोज और उनके आईज से, नोज और आईज से वाटर जो है बहना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। टायर्डनेस वो फील कर रहे होंगे, मूड जो है वो सही नहीं होगा, वो तो बहुत बंदों का नहीं होता वैसे भी। मूड जो है वो फ्लक्चुएट करेगा काफी उनका, ठीक है जी। बस किसी भी करके उनको ये चीज चाहिए, उनसे उनका काम एफिशिएंटली हो ही नहीं पाएगा, वो रुक जाएंगे बिल्कुल जो काम कर रहे होंगे। ये कुछ साइन और सिम्टम होते हैं कि अब इसके टाइम, अब इस बंदे का टाइम आ गया कि वो उस चीज को ले जो ये लेता है। वेल, एडिक्टिव ड्रग जो है उनको हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। देयर इज साइकोट्रोपिक ड्रग, देयर इज साइकोडेलिक ड्रग। साइकोट्रोपिक तो फिर भी ठीक है, साइकोडेलिक बड़ी खतरनाक है, इसकी बात करेंगे आगे। साइकोट्रोपिक हमारी तीन तरीके की होती है। देयर इज ट्रैंक्विलाइजर, सिडेटिव, इन्हें हाइप्नोटिक्स भी कहा जाता है। सिडेटिव और हाइप्नोटिक्स, और हाइप्नोटिक्स इनकी बात करेंगे हम। अच्छा, सिडेटिव और हाइप्नोटिक्स, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा नार्कोटिक्स। हमारी बुक के अंदर ट्रैंक्विलाइजर नहीं दिया हुआ, मैं आपको ट्रैंक्विलाइजर नहीं बताऊंगा, ठीक है। सिडेटिव और ये नार्कोटिक्स की बात करेंगे। अच्छा, सिडेटिव और नार्कोटिक्स की हम डिटेल से बात करने वाले हैं। कोई भी टाइप की साइकोट्रोपिक ड्रग हो, साइकोट्रोपिक ड्रग कोई भी टाइप की हो, वो बॉडी के अंदर स्लीपनेस और काल्मनेस काज करेगी। कैसी भी सिचुएशन हो, बंदा जो है बिल्कुल सुकून में आ जाएगा, स्लीप में आ जाएगा। ये दोनों साइकोट्रोपिक, बल्कि ये तीनों तीनों जो है वो स्लीपनेस, ठीक है, मतलब स्लीपीनेस, ठीक है, और उसके अलावा कामनेस काज करेंगे, ठीक है, बिल्कुल राहत वाली कंडीशन आएगी। ऐसा क्यों होता है? नहीं, ये ड्रग है, बाहर से लेंगे। अच्छा, हाँ। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे पूछते हैं, जो बच्चे होते हैं ना, नोटी बच्चे, वो पूछते हैं कि अच्छा सर ये बताइए कि ये सेडेटिव और नार्कोटिक्स हैं, ये बाहर से लिए जा रहे हैं, ठीक है, और ये हमारी बॉडी के लिए खतरनाक भी है इन अ वे, तो इनके एक्ट करने के लिए हमारी बॉडी पर रिसेप्टर क्यों है? फिर से बात सुनना, ड्रग्स हमारे लिए खतरनाक है, और ड्रग्स तभी ही किसी सेल पर एक्ट करेंगे, किसी सेल पर एक्ट करेंगे जब इनको इनके एक्ट करने के लिए रिसेप्टर मिलेंगे। अगर ड्रग्स हमारे लिए खतरनाक है तो नेचर ने इन ड्रग्स के लिए हमें रिसेप्टर ही क्यों दिए? ठीक है, सवाल है ना एक। तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर भी ये नॉर्मली प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। बॉडी के अंदर भी कामनेस और आना स्लिप के लिए जो कंडीशन है वो डेवलप कर रही होती है, लेकिन उसको हम पहचान सकें। अगर हम रेगुलर रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो, हर काम जो है टाइम पर कर रहे हो, तो हमारी बॉडी के ये अपने ही इतने अच्छे केमिकल्स हैं जो ब्रेन में कामनेस लाएंगे, जिंदगी आसान रहेगी। लेकिन चलती जिंदगी के साथ जो है कि हम इनको अवॉइड कर देते हैं, दूसरी चीजों पर डिपेंडेंस बढ़ा देते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो इस वजह से इनके रिसेप्टर मौजूद होते हैं हमारे सेल्स के ऊपर। ये बात आ रही है समझ में? ठीक है जी। अच्छा, ये सिडेटिव जो है, पहले सिडेटिव की बात करते हैं। सिडेटिव जो है ये कामनेस काज करेंगे और स्लीपीनेस, ठीक है जी। अच्छा जी, ये एक्ट करते हैं ब्रेन एज अ ब्रेन डिप्रेसेंट। ब्रेन डिप्रेसेंट यानी ब्रेन की एक्टिविटी को शट कर देना, ठीक है, ब्रेन की जो भी एक्टिविटी है उसको कम कर देना, मिनिमाइज कर देना। ये बहुत सारे प्लांट से ड्राइव किए जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इनके लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं हमारे सीएनएस पर और जीआई ट्रैक्ट पर।
CNS जब हमने कहा तो उसका मतलब क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके दो कंपोनेंट कौन से हैं, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। इसके अलावा GI ट्रैक्ट का मतलब हमारा गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके अंदर आपको पता है अलग अलग कंपोनेंट है, फेरेंक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, GI ट्रैक्ट। उन पर ये एक्ट कर कर और उनकी फिजियोलॉजी में इस तरीके की चेंजिंग लाते हैं कि बॉडी में बिल्कुल कामनेस आ जाती है। एग्जाम्पल 3 है, तीनों आंख में फिंगर टिप्स में राहत में आ जाता है जब जब ये चीज लेगा। जी, किसी काम का ही नहीं रहेगा। और जब तक ये ना लेना तब तक उसको कामनेस नहीं होगी। अगर उसने सपोज से फॉर एग्जांपल सेडेटिव नहीं ली ना, ये सारे के सारे सिम्टम उसकी बॉडी में आ जाएंगे। जी जी। हाँ हाँ। जी, काम नहीं होता। सेम गोज फॉर द स्मोकर एज वेल। स्मोकर अगर जो उनका टाइम है ना स्मोकिंग का, ठीक है, अगर वो स्मोकिंग उस टाइम पे ना करे तो उनसे भी एफिशिएंटली काम नहीं हो पाता। तो सेम कहानी यही सिम्टम आ जाएंगे, नोजिया, नोज एंड आईज से हमारा वाटर आना, टायर्डनेस, मूड फ्लक्चुएशन, बात नहीं करेगा वो बंदा, ऐसा हो जाएगा अगर उसके टाइम जो चीज का हुआ वो ना ले तो। एग्जाम्पल आपको याद रखनी है, डायजिपम, क्लोनाजिपम एंड एल्ड्रोजेलम, ये बुक की एग्जाम्पल है, ये आपके फिंगर टिप्स पहुंच जाएंगे। अच्छा, अब मूव करते हैं नार्कोटिक्स पर। नार्कोटिक्स भी कामनेस और स्लिपनेस काज करती हैं बॉडी के अंदर, लेकिन एक और है ना, एक और जो है कि तरह एक करती हैं ये एग्जाम्पल्स हैं जी, नाम है कुछ सेडेटिव के, यही कुछ नाम है, सेडेटिव अलग अलग तरीके की है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो अच्छा, ये ना कुछ डिसऑर्डर के अंदर भी दी जाती है, जब बंदा बहुत ही ज़्यादा जो है कि अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है, बेचैनी हो रही होती है जी, तो उसको दी जाती है। लेकिन वो हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, वो अपने हिसाब से ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वो देख करके कितना डोज देना है, किस कंडीशन में देना है, ठीक है। तो मार्केट में ये नामों से जो है कि अवेलेबल होते हैं। आ रही है बात समझ में? लेकिन हमें किसी को प्रिस्क्राइब नहीं करनी है, ठीक है। नार्कोटिक्स, नार्कोटिक्स की बात करते हैं, ये पेन किलर है, ठीक है, दर्द से राहत दिलाते हैं, ठीक है जी। नार्कोटिक्स का यूज भी पेन किलर की तरह ही किया जाता है। अच्छा, नार्कोटिक्स अगर एक्सेसिवली यूज किए जाए तो इनसे भी वोमिटिंग होगी, आई मीन नोजिया होगा, वोमिटिंग होगी, डायरिया यानी लूज मोशन होंगे, डेजिनेस होगी। डेजिनेस यानी बंदा बिल्कुल टायर्ड हो जाएगा जी, चक्कर आ जाएंगे। अच्छा, ये नार्कोटिक्स फर्दर 3 टाइप की होती हैं, देयर इज नेचुरल, देयर इज सिंथेटिक, देयर इज सेमी सिंथेटिक। नेचुरल का मतलब जो डायरेक्ट प्लांट से हासिल की है हमने, सिंथेटिक का मतलब जो हमने लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज की है, सेमी सिंथेटिक का मतलब आपने कुछ प्लांट रॉ मटेरियल प्लांट से लिया, कुछ आपने एडिशन की उसके अंदर, हल्की फुल्की सी प्रोसेसिंग कर दी बस आपने, वो होते हैं सेमी सिंथेटिक। हम यहाँ पर कंसर्न है नेचुरल से। नेचुरल दो तरीके के हैं, देयर इज हीरोइन, देयर इज मॉर्फिन, कोडीन भी होता है एक और, लिख दूं यहाँ पर, कोडीन। जो कफ सिरप हम पीते हैं ना, कफ सिरप खांसी की दवाई, उसमें कोडीन होता है। आप ये नींद आती है उससे, तो ये यही तो काम करते हैं इनका, ये सारी की सारी साइकोट्रोपिक है ना, ये नींद दिलाएंगी, ठीक है, ये स्लिप स्लिप काज करेंगी बॉडी के अंदर। जी हाँ, कोडीन, कोडीन जो है ना, कोडीन, हाँ बेटा, ये तो आएंगे स्लिप तो आएगी इनसे, अलग भी काम है इनके, जैसे इन्होंने पेन किलर का भी काम करना है, स्लिप तो काज करेंगे, कामनेस काज करेंगे, इसके अलावा पेन किलर का भी काम करेंगे। अच्छा, जो कोडीन का नाम मैं बोल रहा हूँ, कोडीन, जी हाँ, कोडीन जो है ना, कोडीन अगर रात में हम ले लें तो सुबह स्कूल आने का दिल नहीं करता, वजह यही है, वजह नार्कोटिक्स, ठीक है, पेन किलर की तरह एक्ट करना और स्लिप स्लिप काज करना बॉडी के अंदर। हीरोइन जो है कि हीरोइन का मैंने आपको बताया है, हीरोइन का अगर नाम है ना, तो इसने जी, तो इसने जी, तो इसने कुछ ऐसा हीरोइक काम किया होगा पास्ट में, डेट्स वजह से हीरोइन कहा गया। कुछ बुक्स बताती हैं कि ये जैपनीज वर्ड है, कुछ बुक्स बताती हैं कि जर्मन, आई मीन जो है कि ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ग्रीक वर्ड होना सही है हीरोइन। अच्छा, ये हीरोइन को इस वजह से कहा गया था क्योंकि उस टाइम पे इसने हीरोइक काम करा था। मैंने आपको बताया था ना, जिस टाइम पर जितनी भी सर्जरीज थी वो कॉन्शियसनेस, होश की एक्टिविटी में होती थी, ठीक है, बड़ा पेनफुल प्रोसीजर होता था, बड़ा दर्दनाक काम हो रहा होता था। लेकिन उस टाइम पर अगर हीरोइन जैसी चीज डिस्कवर हुई, ऐसी चीज जिसको आप लगा दें, तो वो पार्ट बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि यहाँ वहां कुछ फील ही नहीं हो रहा होगा। वेरी गुड, वहां पे जो एक्शन पोटेंशियल है वो बिल्कुल स्लो डाउन हो जाएंगे, एक्शन पोटेंशियल स्लो डाउन हो जाएंगे, कुछ भी आपको फील नहीं होगा। प्राइमरी यही चीज होगी, एक्शन पोटेंशियल स्लो डाउन होंगे, ठीक है जी। अच्छा, ये हाईली एडिक्टिव है, इसका नुकसान ये है, ड्रॉबैक ये है कि हाईली एडिक्टिव है, इस पर डिपेंडेंस बढ़ गया ना, फिर इससे छुटकारा पाना बड़ा ही मुश्किल है।
नहीं बेटा, अलग 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 अलग, कुछ घंटों से लेकर कुछ मिनट तक इनके असरात होते हैं। मैंने कहा ना, जो कंडीशन के ऊपर हाईली क्वालिफाइड जो डॉक्टर हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं कंडीशन देखकर। आ रही है बात समझ में? और उनको ये पता है कि कितनी देर में हमारे बॉडी के जो मैक्रोफेजेस हैं वो इनको डिस्ट्रॉय कर लेंगे, उस हिसाब से वो प्रोवाइड करते हैं। लेकिन रिपीटेडली आप एक अमाउंट लिए जा रहे हो, लिए जा रहे हो, लिए जा रहे हो, तो ब्लड में इनका जो है कि इनकी कंसंट्रेशन बनी रहेगी, इनका इफेक्ट बना रहेगा। अच्छा, हीरोइन को अलग अलग नाम से जानते हैं, पता है? इनको स्मैक भी कहा जाता है, शायद आपने मूवी में सुना हो। स्मैक जो है, इसे पुअर मेंस शुगर भी कहा जाता है। ठीक है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये पोटेंट पेन किलर है, बहुत ही अच्छा पेन किलर है। ठीक है, बहुत ही अच्छा पेन किलर है ना, लेकिन हमने इसको बदनाम किया हुआ है। मॉर्फिन, दूसरा होता है मॉर्फिन। मॉर्फिन जो है ये पेन किलर की तरह एक्ट करता है। ठीक है, मॉर्फिन को भी अलग अलग नाम से जानते हैं, गर्ल के नाम से जानते हैं, और भी अलग अलग नाम है। गर्ल, जी हाँ, गर्ल के नाम से भी जाना जाता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है मॉर्फिन को। ये भी पेन किलर है। अब तक मैंने आपको साइकोट्रोपिक ड्रग जो है वो बताई है। साइकोट्रोपिक ड्रग जो कि बॉडी में स्लिप काज करें और कामनेस काज करें। दो तरीके की होती है, देयर इज सेडेटिव, देयर इज नार्कोटिक्स। ये कामनेस काज करेंगी जस्ट, ये जो है उसके साथ साथ पेन किलर का काम करेगी। यहाँ पर ये तीन नाम थे, लेकिन यहाँ पर हीरोइन, मॉर्फिन, कोडीन आपको याद रखना है। अब हम आते हैं साइकोडेलिक पर। ये बड़े खतरनाक है, मैंने कहा ना, ये ये बॉडी में ड्रीमी कंडीशन जो है वो काज कर देते हैं, यानी वो रियलिटी से ही बंदे को ब्रेक कर देते हैं। ये जो साइकोडेलिक ड्रग है ये काज करते हैं साइकोसिस। साइकोसिस इट इज अ सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, जिसके अंदर पर्सन जो है कि बिल्कुल रियलिटी से अनटच हो जाता है, रियलिटी से वास्ता ही नहीं होता। इसको लेने के बाद उसको हर चीज इतनी अच्छी लग रही होती है जिसका कोई अंदाजा नहीं। धूप में उसको बाहर का मौसम लग रहा होगा, बिल्कुल हेलुसिनेशन वाली कंडीशन में आ जाएगा। और उसको इनिशियल स्टेजेस पर पहाड़ दिख रहे होंगे, जैसा वो सोच रहा होगा ना अपनी सराउंडिंग को, वैसा उसको दिख रहा होगा। वो सोच रहा होगा यहाँ पर आबशारें हैं, पानी बह रहा है, झरने हैं, वैसा उसको दिख रहा होगा। मतलब हर चीज उसको अच्छी लग रही होगी जब उसके पास ये चीज होगी, और जब ये चीज उसके पास नहीं होगी ना, तो बड़ी खतरनाक कंडीशन होगी जी। तो उसको चेहरे नजर आएंगे, उसको आवाजें नजर आएंगी, जबकि कोई नहीं होगा। उसको समझाया जा रहा होगा लेकिन वो आपकी बात नहीं मानेगा। अगर वो किसी काम में लग गया, आप उसको रोकेंगे वो नहीं रुकेगा, आपकी बात नहीं सुनेगा। इनफैक्ट अगर किसी इंसान की जान भी अगर वो ले रहा है, आप कितने भी रोको वो नहीं रुकेगा। इतनी सीवियर कंडीशन हो जाती है ये हेलुसिनेट, ये जो है कि ये वाली साइकोडेलिक ड्रग लेने की वजह से। ठीक है, जिस टाइम में उसने ली हुई है तब तक तो ठीक है, अदरवाइज जो है उसका उसकी जो मेंटल फिजियोलॉजी इतनी डिस्टर्ब हो जाती है कि बिल्कुल उसको किसी बात का ही होश नहीं रहता। ठीक है। अच्छा, साइकोडेलिक में एक ही ड्रग का नाम है हेल्यूसिनोजन। ठीक है, हेल्यूसिनोजन, इसको कैनाबीस इंडिका से हासिल करते हैं। अच्छा, इसके अलग अलग नाम से हम इसको जानते हैं लोकली। ठीक है, अब जैसे कि भांग और इससे रिलेटेड जितने भी नाम है ना, वो सारे इसी से आते हैं। जितने भी मैं नाम नहीं ले रहा यहाँ पर, वो सारे के सारे इसी ही प्लांट से, कैनाबियस इंडिका से हासिल किए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये किस फॉर्म में ली जाती है? ये जो सिगरेट्स होती है ना, देखें सिगरेट्स की भी वैरायटीज है। एक तो ये मिलती है पैकेट्स के अंदर, एक सिगरेट हैंड से बनाई जाती है। जी हाँ, ठीक है, उसकी फॉर्म में इसको यूज किया जाता है। इसको पाइप की फॉर्म में भी यूज किया जाता है। पाइप एक होता है वाटर पाइप, उसकी फॉर्म में भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है जी, नहीं वो तो हब्बल बबल है, वो अलग चीज है, नहीं उसकी फॉर्म में नहीं। इसको वाटर पाइप एक अलग से आते हैं, उनकी फॉर्म में यूज किया जाता है। सिगरेट की फॉर्म में यूज किया जाता है, हैंड से जो बनाई जाती है ना, हैंड रोल सिगरेट, उनकी फॉर्म में। ड्रीमी स्टेट काज करेगा, साइकोसिस काज करेगा। ठीक है जी, नहीं टुबेको नेचुरल है बेटा, उसके अंदर टुबेको। हाँ, और अगर टुबेको पे डिपेंडेंस है तो टुबेको एडिक्शन के देंगे उसे। ठीक है। अच्छा, तो ये कुछ ड्रग्स थी, ठीक है, जिन जो कि खतरनाक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि इंसान इसका आदी कैसे बनता है। सबसे पहला रीजन रीजन समझते हैं, सबसे पहला रीजन जिसकी वजह से कोई भी इंसान डिपेंड हो जाता है किसी ड्रग का। ठीक है, इसे ड्रग एडिक्शन कहते हैं। ड्रग एडिक्शन के ना इतना अच्छा लफ्ज नहीं है, ये डेरोकेट्रिक है। ड्रग डिपेंडेंस के ना थोड़ा सही रहता है। ठीक है, ड्रग डिपेंडेंस कैसे हो जाता है कोई इंसान? सबसे पहले पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर समझते हो आप? पीयर किसे कहते हैं, पहले तो मुझे आप ये बताओ। पीयर जो हमारे दोस्त होते हैं ना, क्लासमेट्स, हमारी कंपनी, जो भी है, ये पीयर प्रेशर, ये पीयर होते हैं। और इनकी तरफ से प्रेशर, यार एक बार ट्राई कर लो, बहुत अच्छा है, मैंने लिया, सुकून मिल गया, ये हो गया, वो हो गया, सारी कंडीशन में भूल गया, एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर ली, इफिशिएंसी से काम कर रहा हूँ, ये पीयर प्रेशर होता है।
नहीं, एक बार का ना कहना सारी जिंदगी के लिए सुख पैदा कर देता है। एक्साइटमेंट एंड एडवेंचर, ये जो एज होती है ना टीनेजर, इसमें बंदा चाह रहा होता है न्यू न्यू जो है कि एक्साइट एडवेंचर करना। ठीक है, जो जो सिगरेट अपने हाथ में रखते हैं ना, उनकी वो समझते हैं कि सिगरेट इन देयर हैंड देयर इज दे आर फीलिंग लाइक अ मैन। एक अलग से उनको जो है कि स्वैग होता है सिगरेट हाथ में होना। स्वैग नहीं है सिगरेट को हाथ में रखना। ठीक है जी, वो एक बार सिगरेट आपका हाथ में लेना आपको ऐसे स्टेट पे ला सकता है कि आपको अपनी फैमिली से कई दूर काफी दूर रख सकता है वो एक सिगरेट। ठीक है जी, उसका काज बन सकता है। तो ये एडवेंचर और एक्साइटमेंट एक बार ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं नोटी कि इनके बारे में सर्च करते हैं, देखते हैं कि क्या चीज़ है, क्या ये कैसे होते हैं ये काम। तो ऐसा नहीं करना है। कुछ स्टूडेंट्स इतने सीवियर हो जाते हैं पढ़ाई के लिए। अब सपोज से फॉर एग्जाम्पल कल परसों का पेपर है, तो उन्होंने सोच लिया कि सारी रात जगना है। अब वो क्या करेंगे कि सारी रात बैठ जाएंगे और अपने पास रख लेंगे चाय का एक बड़ा सा थर्मोस और चाय पी रहे होंगे सारी रात, सोएंगे नहीं, चाय पी रहे होंगे। बातें तो उनको नहीं समझ में आ रही होंगी, इफेक्टिव स्टडी तो नहीं हो रही होगी, लेकिन उनकी मेंटल फिजियोलॉजी और बॉडी फिजियोलॉजी खतरनाक तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगी। नेवर एवर प्ले विथ योर बॉडी फिजियोलॉजी, कभी भी बॉडी फिजियोलॉजी से जो 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 फाइट करेगा या उसके अगेंस्ट जाएगा ना, बॉडी उसके अगेंस्ट जाएगी। फिर उसका इफेक्ट ये होगा कि उसका एक दो रात जगना, उसको कई रात हॉस्पिटल में गुजारना पड़ेगी, कई रात हॉस्पिटल में गुजारना पड़ेंगे। तो टाइम पर पढ़ना चाहिए लेकिन इफेक्टिव पढ़ना चाहिए। आ रही है बात समझ में? ठीक है। अच्छा, इसके अलावा डिप्रेशन और स्ट्रेस, ये एज ही ऐसी होती है कि बंदा जो है कि बहुत बार उसको डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। ठीक है, काफी बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में ममनुआत हो जाए, कहीं मना हो जाए, तो फिर बड़ा डिप्रेशन में आ जाता है। डिप्रेशन और स्ट्रेस के बाद बंदा अपने आप को अकेला समझता है। फिर उसके पास एक ही रास्ता होता है, उसको ड्रग्स का रास्ता नजर आता है, जो उसको ये ये दिखा रहा होगा कि हाँ बस मैं ही हूँ तुम्हारा, ना तुम्हारी फैमिली तुम्हारी है, ना तुम्हारे दोस्त तुम्हारे हैं, ना तुम्हारे चाहने वाले तुम्हारे, मैं ही हूँ जो भी हूँ। फिर ड्रग्स के रास्ते पे चल पड़ता है और यहाँ इस रास्ते पे जो चल पड़ा, यहाँ से वापसी के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। 99% लोग नहीं आ पाते, 1% आ पाते हैं, और वो भी जब वापस आते हैं तो किसी डिजीज के साथ। मतलब कहने का मकसद ये 100% अगर लोग चढ़ पड़े तो कोई भी वापसी नहीं आ पाता, ये एक ऐसा रास्ता है। तो डिप्रेशन और स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस भी अलग अलग तरीके के होते हैं। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री, भाई कुछ किसी की फैमिली ऐसी है कि वो ड्रग लेते हैं, तो अल्टीमेटली उसमें वो बात आ जाएगी कि वो ड्रग लेगा जरूर। जाहिर सी बात है, फैमिली को देख रहा होगा, एक तो स्वैग वाली कंडीशन में कह रहा हूँ ना, वो प्रोड्यूस होगी और वो जरूर लेगा। ठीक है, वही बात, इससे विड्रॉ कैसे करना है एडिक्शन से, तो हमारे पास अलग अलग तरह की काउंसलिंग है। जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, जो अच्छे काउंसलर है, वो बात करते हैं। सबसे पहले तो रीजन जानते हैं कि आप इस रास्ते पे आए तो क्यों आए और क्या वजह थी। उसके बाद वो आपको उसी हिसाब से, क्योंकि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से, उन्होंने अपनी नॉलेज से ये चीजें सीखी होती हैं, फिर वो आपको गाइड करेंगे। ये एक दिन में ये काम नहीं होता, इसमें कई महीनों से लेकर कई साल लगते हैं, फिर जाके इन चीजों से जान छूटती है। इन दौरान जब आपकी काउंसलिंग हो रही होती है, उस दौरान आपको ड्रग जैसी ही चीजें प्रोवाइड की जाती हैं, क्योंकि जब ये वाले सिम्टम प्रोड्यूस होंगे ना, तो आपको कुछ ना कुछ देना है। तो वो आपको ड्रग नहीं देंगे, लेकिन ड्रग से मिलती जुलती चीजें जो वो प्रोवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, ताकि जो है कि बॉडी की जो नीड, बॉडी जो इतनी खराब हो गई थी, कुछ ना कुछ तो रिकवर हो पाए। उसके बाद ट्रीटमेंट भी है, ट्रीटमेंट की जाती है, अलग अलग ट्रीटमेंट्स होती हैं। जैसे कि अगर अल्कोहल से जान छुड़ानी है तो इसके लिए अलग मेडिसिन आती हैं, अगर स्मोकिंग से जान छुड़ानी है तो अलग मेडिसिन आती हैं, ड्रग से जान छुड़ानी है तो कुछ पिल्स आती हैं जो कि यहाँ इस रीजन में रख दी जाती हैं। ठीक है, और 4-6 महीनों के बाद जो है कि उसको फिर रिप्लेस किया जाता है, और इस तरीके से इन चीज़ों से जान छुड़ाई जाती है। लेकिन वही बात कि काफ़ी टाइम लगता है, इस दौरान हो सकता है कि आपको घर से दूर रहना पड़े। मैंने कहा ना, एक बार हामी भरना आपको आपकी फैमिली से, आपको चाहने वालों से दूर रख सकता है काफ़ी महीने। मजबूरन उनको अपने आप से दूर रखना पड़ेगा आपको, अगर आपकी ज़िंदगी चाहते हैं। तो ये जो है कि इसका हल था, और इसके साथ में हमारा यूनिट जो है वो वाइंड अप हो गया। ओके बेटा।